हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 21 से जो है कि हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और अभी तक की जो है पिछले वाले वीडियो को आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है प्रतिदिन का वीडियो वहां पे सेट किया गया है, आपको जो है कि डेट वाइज वीडियो वहां पे प्लेलिस्ट में आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर 21 का फार्मूला है, यानी कि ये जो आप फार्मूला है इसी फार्मूले पे हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और पिछले भी वीडियो में हम लोग जो है कि इस टाइप के फार्मूले भी पढ़ चुके हैं और इस टाइप के जो है क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी तक जो है कि आप उन्हें नहीं देख पाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 का सोल्यूशन कैसे करेंगे जरा समझिएगा। कह रहे हैं कि बिंदु आपका दिया गया है 2 4 और दूसरा दिया गया है, देखिए दो बिंदु दिया गया है 2 4 और दूसरा बिंदु दिया गया है 3 और क्या 5, यानी कि दो बिंदु दिए गए हैं 2 4 और 3 -5, यानी कि -3 और क्या 5। तो कह रहे कि रेखा को y अक्ष पर किस अनुपात में, यानी कि y अक्ष निम्न अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि होता है, देखिए जब y अक्ष पे वो विभाजित करती है तो x बराबर कितना होता है आपका 0, यानी कि जब y अक्ष को विभाजित करती है तो x बराबर कितना लेंगे हम लोग 0 लेंगे। और ये आपका जो बिंदु है ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा क्या और y2। y अक्ष को विभाजित करेगी तो x बराबर हम लोग 0 पुट करेंगे, तो y अक्ष को जब विभाजित करती है तो हम लोग x वाला फार्मूला ये रखते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेगा कि जब y अक्ष को विभाजित करती है तो x वाला हम लोग फार्मूला लेंगे, और जब जो है कि x अक्ष को विभाजित करेगी तो किसको लेंगे y को, क्योंकि x अक्ष को जब विभाजित करेगी तो y बराबर 0 होता है, क्योंकि कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पर हो तो y का मान 0 होता है और y अक्ष पर हो तो x का मान क्या होता है 0 होता है। ये तो आपको पता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि x अक्ष पर है, यानी कि h अक्ष पर, सॉरी y अक्ष पर, y अक्ष पर यदि काटती है, ठीक है, तो y अक्ष पर काटती है तो x बराबर कितना होगा 0, और वही पूछ रहा है कि किस अनुपात में वो काट रही है, वही आपको फाइंड करना है। देखिए x बराबर 0 होगा तो x वाला फार्मूला तुरंत ले लेंगे, x बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों m प्लस क्या n। x का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, क्योंकि y अक्ष पे काट रही है तो x का मान 0 होगा ही वास्तव में। और m आपको निकालना है, अनुपात निकालना है, x2 का मान कितना है -3, तो यहाँ पर पहले हम लोग -3 ले लेते हैं, -3m प्लस n है तो n का n रह जाएगा, लेकिन x1 कितना है 2 है तो यहाँ पर 2, और बटा में है आपका है फ्रेंड्स m प्लस n। यहाँ से 3 हम लोग मल्टीप्लाई करा दें तो m से इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इससे इसमें गुणा 1 से, यानी कि 1 से इसमें गुणा करें तो आपका हो जाएगा 3m प्लस क्या 2n बराबर, इससे इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे n को इधर भेज दीजिए तो -3m बराबर हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा तो क्या -2n, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 3m बराबर हो जाएगा 2m होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से अनुपात निकालेंगे m, n को लाइए इधर, इधर 2 है इसको ले जाइए इधर, यानी कि 3, यानी कि जो अनुपात निकला m संबंध है n का जो अनुपात निकाला मेरे प्यारे दोस्तों, दो संबंध कितने का है 3 का है। ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हुआ, दो संबंध है 3, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट मिल रहा है, दो संबंध है 3 का। उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है पहले भी हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं। तो उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन क्या है जरा उसे भी आप लोग समझते रहे। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, इस फार्मूले को हमेशा याद रखिएगा कि यदि x अक्ष पे काटती है तो y बराबर 0, यानी x अक्ष पे काटेगी तो हम लोग y बराबर लेंगे क्योंकि y बराबर 0 होगा, और y अक्ष पे काटती है तो हम लोग x बराबर 0 लेंगे। इस फार्मूले का आप लोग याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को कि क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का भी, ठीक है। तो जरा समझिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कि बिंदु आपके 3 दिए गए हैं बने एक, यानी कि ये जो है आपका जो भी 3 बिंदु दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, आपको कह रहे हैं कि ये क्या है, आखिर में क्या ये बना रहा है, तीनों बिंदु सरल रेखा बना रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बना रहा है, या समबाहु त्रिभुज बना रहा है, या इनमें से कोई नहीं आपकी बन रही है। तो सरल रेखा कब होता है, जब इसका क्षेत्रफल हम लोग फाइंड करते हैं यदि 0 आता है तो सरल रेखा होगा। लेकिन इससे अच्छा ये है कि हम लोग तुरंत जो है हम लोग इनके बीच की क्या निकालेंगे दूरी। देखिए 3 बिंदु दिया गया है ना, 3 बिंदु है आपका, देखिए मान लेते हैं यह ए हो गया, ए जो है 0 और 5 है, इसके बाद ये आपका बी हो गया, और बी आपका दिया हुआ है 5 0, 5 और क्या 0 दिया हुआ है, 5 का मान 0 है, ठीक है। और जो सी दिया हुआ है, सी आपका दिया हुआ है 2 का मान 2,
2, दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि आखिर में ये क्या बना रहा है, एक सरल रेखा में है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बाद क्या बी सी के बीच की दूरी, इसके क्या ए सी के बीच की। देखिए ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, इसके क्या ए सी के बीच की दूरी। यदि तीनों दूरियां बराबर होती हैं तब तो आपका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। और यदि दो दूरी बराबर होती है और तीसरी बराबर नहीं है तो वहां पर समद्विबाहु हो जाएगा। ठीक है, यहां से पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, तो बराबर में आपका क्या होगा, ये x1 होगा, y1 होगा, ये क्या होगा x2 और क्या y2 होगा कि नहीं। तो आपका फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 होता है 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y2 0 है माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर बराबर, ये आपका 5 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, आप प्लस ये आपका -5 होगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 25 बराबर हो जाएगा अंडर में 25 25 कितना 50। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपका फिर हम लोग BC निकालते हैं, तो BC बराबर हो जाएगा करनी में ये आपका x2 बना, इसको x2 चाहिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 और क्या y2, कोई बात नहीं। चलिए, तो x2 का मान कितना है 2 माइनस x1, x1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 2 माइनस y1 का मान कितना है 0 का स्क्वायर बराबर, ये 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, -3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 3 3 के 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, अंडर में 9 4 कितना हो जाएगा 13। यहां से इसके बाद निकालते हैं क्या, CA निकालते हैं या AC निकाल लेते हैं करनी में। आपका हो जाएगा ये x2 y2, ये x1 हुआ, आप तो ठीक है ना, यहाँ पर मान लिया गया है ये x1 y1 है, ये x2 y2, तो ये आपका हो जाएगा x2 2 है माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 है माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा अंडर में 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 3 3 के 9 यानी कि करने में कितना 13। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका BC बराबर किसके है CA के हैं, लेकिन ये जो है बराबर नहीं है किसके AB के, यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर, लेकिन तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये √5 है और ये आपका है करने में 13, करने में क्या 13, तो यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर लेकिन तीसरी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो ये आपका बना क्या समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। और हम लोग ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है, ये समद्विबाहु त्रिभुज बना क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। उम्मीद होगी समझ में आ गया है। ये आपका रहा क्या आंसर फाइंड हुआ। चलिए फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन जो है कि हम लोग कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को भी हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 देखते हैं क्या है। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की हम लोग बात कर लें, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन करा दे और सिर्फ मैं आपको समझा दे रहा हूँ आपको जो है ग्राफ बना करके, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये आप इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये जो है कि इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम लोग फिर लिखेंगे। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABCD है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है कि समझ में नहीं आएगी। यह A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया C। इसमें कह रहा है कि 3 नाम के बिंदु कह रहा है कि तथा D जो है BC का मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु यहाँ पर कोई क्या है D है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ABC के निर्देशांक, देखिए A के निर्देशांक है 1 2 है, B के निर्देशांक आपके दिए गए हैं -1 और क्या -3 है। इसके बाद जो है कि C के निर्देशांक दिए गए हैं 3 - 5, 3 माइनस क्या 5, ठीक है। 3 - 5 है, 3 - 5। तो ये कह रहा है कि AD को दो संबंध है एक में, यहां से हम लोग AD को ऐसे क्या करेंगे मिला देंगे। अब AD को जो है कि दो संबंध एक में कोई बिंदु काट रहा है, दो संबंध है किसमें एक के अनुपात में काट रहा है। तो ये पूछ रहा है, मान लेते हैं ये P है, करे कि इसी का मान बताइए, तो मान लेते हैं X और क्या है Y है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एक अब मालूम है जब AD को यह दो संबंध एक के अनुपात में विभक्त कर रहा है तो यहाँ पर A का मान हम लोग को मालूम है लेकिन D का मान मालूम नहीं है। D का मान मालूम होता तो आसानी से अभी जो फार्मूला यहाँ पर मैंने मिटाया है उसी फार्मूले से आसानी से जो है कि हम लोग हल कर लिए होते, ठीक है। तो पहले हम लोग D का मान निकालेंगे, तो D का मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये C और D यानी कि इसका ये जो मध्य बिंदु है तो आपका फार्मूला होता है x2 +
x1 प्लस x2/2 होता है कि नहीं होता है, और y1 प्लस y2/2, यानी कि ये जो दो बिंदु हैं, दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का ये जो मध्य बिंदु है आपका d है, और मध्य बिंदु के d का निर्देशांक फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2 से आप इसका फाइंड करेंगे, एक होता है y1 प्लस y2/2 से हम लोग निकाल लेंगे इसका बिंदु d का। तो यहीं पे निकाला गया है, देखिए d के निर्देशांक हम लोग निकाले हैं, तो आपका x1 हो गया, ठीक है, और यानी कि ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, क्या y2, ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो x1 प्लस x2/2 यहाँ पर जोड़ दिया गया है, फिर y1 प्लस y2/2 जोड़ दिया गया, दोनों को जोड़ने के बाद आया है एक आया है माइनस कितना आया है 4। उम्मीद होगी समझ में आया, बिल्कुल बहुत जो है कि ये सिंपल था। ए का मान मालूम हो गया, डी का मान मालूम हो गया, ये अनुपात जो है आपका m होता है और क्या होता है n होता है कि नहीं होता है, और x के लिए फार्मूला क्या बनता है, x के लिए यानी कि भुज x के लिए फार्मूला बनता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि AD को दो संबंध एक में अनुपात में विभाजित करती हैं, तो हम आपको यहाँ से हटा देते हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं लिखा था। इसके बाद फार्मूला होता है x बराबर होता है आपका m x2, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं x1 ये y1 है, ये आपका है x2 और क्या y2। फार्मूला आपका क्या बनता है, मैं फार्मूला यहीं पर जो है कि रखे थे, हम फिर एक बार और लिख दे रहे हैं, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई क्या m प्लस n होता है, y के लिए होता है my2 प्लस ny1 बाटा में क्या m प्लस n, यही बस फार्मूला हम लोग रखे हैं, और इसमें जो है कि हम लोग रखे जो है कि सोल्यूशन के, ये आपका जो है x के लिए है, ये किसके लिए है y के लिए, क्योंकि x को भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं कोटि, तो ये y का मान है, इस फार्मूले में बस हम लोग रख दिए। तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2, और ये m और क्या n। यहाँ पर उम्मीद होगी समझ में आ रहा हो कैसे हम लोग फार्मूला कैसे जो है फार्मूले पे रख करके सोल्यूशन किए। तो यानी कि x का मान आपका पता हुआ 1 हुआ, और y का मान कितना हुआ -2, यानी कि ये जो आपका बिंदु है जो विभक्त कर रहा है बिंदु, वह है निर्देशांक उसका 1 है, और एक कितना है -2। उम्मीद होगी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका क्या आंसर। और हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 23 के ऑप्शन की बात कर ले, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया, किससे फटाफट हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सोल्यूशन क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 जो है बहुत ही सिंपल है, आप जो है खुद सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन मैं भी करा दे रहा हूँ। करीब 2 बिंदु आपके दिए गए हैं, ठीक है। अब 2 बिंदु आपके दिए गए हैं, कह रहा है कि यहाँ पर हम 2 बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। यह एक बिंदु हो गया, ये क्या हो गया एक बिंदु हो गया। अब ये आपका बिंदु है, मान लीजिए यह ए हो गया, ये क्या हो गया बी, और इसका ए वाला जो बिंदु है आपका दिया गया है -3 और क्या है 2, और ये जो बी वाला बिंदु है आपका दिया गया है -4 और कितना -3, और ये कह रहे ये दोनों जो बिंदु है, एक बिंदु दूसरा बिंदु आपका एक बिंदु आपका दिया गया है, ये जो है आपका एक दूसरा बिंदु है -1 और क्या y, ये आपका मान लेते हैं क्या c। और ये कह रहा है क्या कि जो ये c बिंदु से जो ab है, जो b है और a जो है समान दूरी पर, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी समान है और यहाँ से इसकी भी दूरी क्या है बराबर, यानी कि c बिंदु से जितनी दूरी a b की है, c बिंदु से उतने ही दूरी किसकी है a की है, यानी कि दोनों दूरी आपस में तब तो बराबर होगी। इसका मतलब यह हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि यानी कि AC के बीच की दूरी स्क्वायर के अंदर कड़ी हट जाएगी, ठीक है। दूरी का स्क्वायर बराबर होता है ना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर क्या, यानी AC दूरी का स्क्वायर, ये दूरियां तब तो बराबर हुई क्या CB के बीच की दूरी के क्या बराबर, दोनों दूरी बराबर होगी तो ये इनके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके बीच की दूरी निकाल के बराबर करके हम लोग क्या निकालना है, करेंगे आप जो है y का मान जरा बता दीजिए कि आपका y का मान कितना होगा। चलिए AC के बीच की दूरी ये आपका क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और क्या y2 हो जाएगा, ये भी आपका x2 और क्या y2, बहुत सिंपल है। चलिए होता है x2 का मान -3 है और माइनस होता है x1 का मान -1 है, तो माइनस क्या +1 का स्क्वायर प्लस y2 होता है y हो जाएगा -y1 का स्क्वायर, यानी y1 क्या है y का स्क्वायर, यही बराबर BC से लेंगे, इसके बीच की दूरी लेंगे तो x2 हो जाएगा तो -4 x1 हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -3 और आपका फार्मूले माइनस होता है y1,
ठीक है, कहीं देखिए मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये दोनों y हो गया, y2 माइनस y1 है ना, y2 ये आपका 2 है ना, सही कर लेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 दूनी के 4y हो जाएगा बराबर, इसी तरह से ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 3 3 के 9 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया 3 दूनी के 6y। इतना तो क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक 2 जगह हो गया है, यहाँ पर एक बार माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा थोड़ा हम मिला लेते हैं, -2 है स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका गलत है, यहाँ पर आपका 4 होगा, इसके बाद प्लस हो जाएगा 4y स्क्वायर। ठीक है, और माइनस आपका 2 दूनी के 4y, ये आपका 3 3 के 9 हो गया प्लस 3 3 के 9 y स्क्वायर माइनस प्लस। ठीक है, अब ठीक है, अब y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या होगा, कटिएगा 4 4 हुए 8 हुआ और -4y हुआ, y को इधर ला दीजिए तो -6y हो जाएगा, 9 9 क्या हो जाएगा 18, 4 को उधर भेज दीजिए, ये आपको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -10y बराबर 18 और इधर माइनस इधर जाएगा, सॉरी इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये आपका हो जाएगा -10y बराबर, घटा लीजिए आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10 बटा में क्या -10, ये 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा तो आपका कितना हुआ -1, यानी कि जो y का मान निकला ये हम लोग का हो गया क्या -1 हुआ। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट मिल रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है सी, आप सभी का जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका 24 रहा, उम्मीद है समझ में आ गया है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इसमें प्रोसेस जो भी गलती हो उसको सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 25, क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं, कह रहे कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 AD प्लस BC दिया गया है तो कह रहे शीर्ष के निर्देशांक आपके दिए गए हैं, त्रिभुज के 30 शीर्ष के निर्देशांक यहाँ पर दे भी दिए गए हैं, मैं लिख भी दिया हूँ। तो कह रहे कि x का मान आप फाइंड कर दीजिए कि x का जो है कि मान आपका क्या होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ये आपका जो है कि आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ये आपका x3 और क्या हो जाएगा y3। ठीक है, तो बस आपका क्षेत्रफल दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये जो है आपका क्षेत्रफल का फार्मूला है और बराबर हो जाएगा क्या इसी क्षेत्रफल के बराबर क्या इतना हो जाएगा, लिख दिए हम। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए 1/2 से 1/2 का होगा कट जाएगा, तो आपका बच गया x1 y2, देखिए 0 गुणे y2 का मान कितना है -d, माइनस x1 है 0 है गुणे y3 का मान कितना है, देखते रहिए कहीं गलत ना हो, d है प्लस x2 का मान कितना है x है गुणे y3 का मान कितना है d है। ठीक है, 2 बार y3 है क्या, और फार्मूला मैं मिला लेता हूँ एक बार और, ठीक है हाँ y3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा माइनस x2 का मान कितना है x है गुणे y1 का मान कितना है 0 है, प्लस यहाँ पर x3 का मान कितना है, और x3 का मान जो है कि यहाँ पर c है और गुणे है y1 का मान 0 है, माइनस x3 का मान आपका c है गुणे y2 का मान कितना है -d, और जो बराबर है इसी क्षेत्रफल के हो जाएगा। ठीक है, बराबर वहां पे लिख लेंगे। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये भी 0 ये भी 0, ये आपका हो जाएगा क्या xd हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस आपका क्या हो जाएगा cb हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा ad, आप प्लस हो जाएगा क्या bc। अब यहाँ से x यानी कि dx बराबर हो जाएगा, उसको इधर भेज दीजिए तो AD हो जाएगा और प्लस BC हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा BC, यानी कि ये CB है तो इसको BC लिखा जा सकता है, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका क्या AD, अब ये D बच गया, अब ये गुणांक है तो बटा में क्या D से D क्या हुआ कट गया, x बराबर कितना, क्या हम लोग को ऑप्शन मिल रहा है कुछ। क्वेश्चन नंबर 25 में ऑप्शन नंबर क्या है आपका A करेक्ट है, यानी कि 25 की बात करें तो 25 में आपका A जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट मिल रहा है, किसमें ऑप्शन नंबर बी में आपका A मिल रहा है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो है कि 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का सोल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं फटाफट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को भी, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है जरा समझते रहिए।
बहुत सिंपल है, ये भी आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि बिंदु 3 आपके दिए गए हैं और संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब क्या हुआ, ये जो भी आपका क्षेत्रफल है, त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल है संरेखी के लिए कितना होता है, 0 होता है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि 0 है तो आपका समीकरण कह रहे हैं कि कौन सा समीकरण आपका सत्य है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग फटाफट कर लेते हैं। यह आपका दिया गया है क्या, a,0 दिया है। दूसरा आपका दिया गया है क्या, देखते रहिएगा, 0,b दिया गया है। और इसके बाद तीसरा है आपका 1 - 1, 1 है और माइनस क्या है। अब ये आपका हो जाएगा x1 y1, x2 y2 और ये क्या हो जाएगा x3 और क्या y3। उम्मीद हो कि फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। चलिए, क्योंकि जब भी संरेख देता है मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका जो है क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होते हैं। बार बार हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो 1/2 से जो है 0 में गुणा करें तब तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि पूरे का वो बटा है। तो यहाँ से 0 छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, नहीं है तो x1 हो जाएगा a गुणे y2 कितना है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी मिलाते चलिएगा क्योंकि मुझसे बहुत ही मिस्टेक भी होता है लिखने में। b हो गया, b, हाँ b है, ठीक है। और माइनस x1 क्या है, a है, गुणे y3 कितना है, y3 आपका है -1, प्लस x2 कितना है, 0 है, y3 कितना है, -1 है, कोई बात नहीं, माइनस x2 कितना है आपका 0 है, गुणे y1 कितना है, 0 ये भी है, प्लस x3 कितना है, 1 है, गुणे y1 कितना है, a है, माइनस x3 कितना है, 1 है, गुणे y2 कितना है आपका y2 b, अब बराबर कितना 0, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, यह आपका a b हो जाएगा, ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 से a में गुणा क्या a हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा, और a से 1 में गुणा क्या प्लस a हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस b बराबर कितना 0। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये हो आपका हो जाएगा ab प्लस 2a माइनस क्या हो जाएगा b बराबर कितना हुआ 0 हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद होगी यहाँ पर तक समझ में आया। थोड़ा यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, x1 का मान यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ मैंने 1 रख दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे। तो यहाँ पर y1 का y1 का मान 0 है, तो यहाँ पर क्या रखा गया था, शायद a रखा गया था, यहाँ पर 0 होना चाहिए, तब तो ये भी 0 हो जाएगा, अब ये हट जाएगा, ठीक है, आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ab प्लस a माइनस क्या b, ठीक है, बराबर कितना 0, ab इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, या a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए बी होगा कि नहीं होगा। इसका गुणांक 1 मान सकते हैं, 1 मानेंगे तो इसका बट्टा लगा दीजिए, यानी कि जो है कि ए बी से जो है कि सभी में क्या कर दीजिए भाग, माइनस ए बी से सभी में भाग दे दीजिए, तो यह हो जाएगा माइनस ए बटा में माइनस ए बी हो जाएगा, और बी बटा में क्या माइनस ए बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या माइनस ए बटा में क्या बी, और माइनस ए बटा में क्या, क्योंकि माइनस ए बी से जो इस सभी में क्या कर दिए हैं भाग दे दिए हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ए हुआ, सॉरी माइनस 1 अपन कितना हो गया बी हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपन क्या हो जाएगा ए बराबर आपका हो जाएगा क्या 1। ये रहा क्या हम लोग का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं, या हम लोग इसको सजा कर भी लिख सकते हैं, 1 बटा में ए को पहले रख दीजिए, -1 बाई क्या b बराबर कितना 1। और हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 26 था भाई, ये 25 पे है, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 26 था, और क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग जरा ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मिल रहा है, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी बराबर क्या आपका 1 है। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका करेक्ट। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है किस तरह से मैंने सोल्यूशन करा दिया है, ठीक है। उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग सही कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन क्या है जरा उसे भी फटाफट आप लोग समझते रहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 27 है, और यहाँ पर देखिए 2 तरीकों से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने त्रिभुज बना दिया है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो सी एंगल है आपका समकोण पे है, ठीक है। तो समकोण के लिए आपका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे क्या ऊंचाई, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं है तो ये जो मैंने फार्मूला रखा है इस फार्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हैं, ये x1 y1 x2 y2 x3 और क्या ये y3, इससे भी आप निकालेंगे तो सेम आपका प्रोसेस बनेगा, ठीक है। तो या तो नहीं है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, या जो है कि हम लोग पाइथागोर उससे भी निकाल सकते हैं। 1/2 होता है ना, आधार होता है, गुणे क्या होता है ऊंचाई होती है,
ठीक है, इससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा इसमें डिफिकल्ट भी हो सकता है या वर्गमूल निकालने में दिक्कतें भी हो सकती हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग इसी फार्मूले पे ले चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी फार्मूले पे ले लेते हैं। ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 और क्या y2 है और ये आपका x3 और क्या y3। देखिए यदि आप जो है इस तरीके से करना चाहते हैं, देखिएगा यदि आप जो है इससे करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फाइंड करना होगा मैं बता देता हूँ। इसके बीच की दूरी निकाल लीजिएगा, जितना आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। इसके बीच की दूरी निकालिएगा, जितना आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करा करके 2 से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको सिंपल हो तो वैसे ही आप लोग कर सकते हैं। लेकिन हम जो है ऐसे करके दिखा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रोसेस इसी तरह से हम लोग लेकर चल रहे हैं, या कहीं या नहीं है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, आप लोग ऐसे कर लेंगे, दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, इसके बीच की दूरी निकाल लेंगे, 1/2 से उसमें क्या कर देंगे, भाग गुणा कर देंगे। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई में। तो हम लोग इससे निकालते हैं, यानी कि 1/2 कोष्टक में रखने में भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या नहीं है तो चलिए हम लोग इसी से फाइंड कर लेते हैं। चलो हम लोग इसी से निकालते हैं। ठीक है, ये आपको हो जाएगा -1 गुणे y2 चाहिए तो y2 है -3 माइनस x1 क्या है, x1 है -1 है गुणे y3 कितना है -5। ठीक है, यहाँ पे कोष्टक लगा लीजिए नहीं है तो, और ये आपका प्लस है x2, आप लोग देखिएगा सही से। ठीक है, गुणे y3 है, y3 आपका -5 है। इसके बाद आपका क्या है, माइनस है, x2 कह रहा है तो x2 आपका क्या है 5 गुणे y1 क्या है, y1 आपका 0 है तो यहाँ पर 0 रख दीजिए, प्लस x3 कितना है आपका 4 है गुणे y1 क्या है, देखिए y1 आपका 0 है तो 0 रख दीजिए, माइनस x3 क्या है, x3 आपका 4 है गुणे y2 कितना है, y2 आपका -3 है, यहाँ पर हो जाए क्या -3। ठीक है, 1/2। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस माइनस हो जाएगा, 5 एकम क्या 5। इसमें आइए प्लस से माइनस में माइनस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और 4 पे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा माइनस वालों को एक में जोड़ दीजिए तो प्लस वालों को एक में, 12 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा -30 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा 30 में से 15 घटा दीजिए, माइनस आपका हो जाएगा क्या 15 हो जाएगा बटा में 2, डिवाइड कर देंगे तो 7 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी कि माइनस जो है 7.5 हुआ। यानी कभी भी जो क्षेत्रफल है आपका माइनस होता नहीं है, तो आपका 7 दशमलव कितना हुआ 5 हुआ वर्ग का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है सी आपका करेक्ट है, -7 दशमलव कितना 5। उम्मीद है फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसमें कहीं भी मिस्टेक हो तो आप सही कर लेंगे, क्योंकि माइनस में कभी आता नहीं है क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ, सिर्फ आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 28 में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 है, इसके 2 शीर्ष दिए गए हैं। तो ये जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 5 दिया गया है, 2 शीर्ष दिया गया था 2 1 और दूसरा क्या है 3 और क्या -1, और एक तीसरा शीर्ष आप फाइंड कीजिए, और तीसरा शीर्ष माना गया है कि x और क्या है y जो है कि हम माने, आप कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करें तीसरा शीर्ष का जो समीकरण ये है आपका फाइंड हुआ है, y बराबर आपका क्या है x + 3 है, तो ये आपका एक मान है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस तीसरे ये जो 3 बिंदु आपके माने गए हैं, 2 बिंदु दिया गया है, तीसरा बिंदु जो माना गया है, इससे पहले हम लोग क्षेत्रफल फाइंड करें, क्योंकि आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बराबर 5 के करके पहले क्षेत्रफल से हम लोग समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं आपका जो है कि पहले समीकरण निकाला गया है क्षेत्रफल, समीकरण आपका फाइंड है y + 3x बराबर कितना 17। ये तो आप क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे, क्योंकि कई बार क्षेत्रफल अभी जो है कि निकाला गया है, किस तरह से फाइंड करते हैं। ये आपका बना है समीकरण नंबर क्या 1। जो तीसरा शीर्ष का समीकरण दिया हुआ है y बराबर x + 3, इसको माना गया है क्या दूसरा, समीकरण नंबर क्या माना गया है 2 माना गया है। तो यहाँ से कहा देखिए y बराबर ये मिला है, अब यही y का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे रख देंगे, लिखा गया कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो अब इसमें हम लोग रखेंगे, तो देखिए y को हटाना है, y की जगह पे x + 3 रखना है, तो x + 3 रख दिए, और प्लस 3x है तो यहाँ पर क्या होगा 3x बराबर कितना है 17। अब ये 3 1 4 हो जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा, इधर 17 जो है प्लस में है, इधर भी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 17 में से 3 घटेगा तो आपका 14 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर हो जाएगा, यहाँ समझ लीजिए 14 बटा में कितना हो जाएगा 7, तो सॉरी 14 बटा में कितना 4, तो
2 दूनी का 4, 2 7 14, 7 बटा में कितना हो गया 2 हो गया कि नहीं। ये x का मान निकला है 7 बटा में कितना 2। अब यही x का मान समीकरण 2 में यदि हम पुट कर देते हैं तो y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर y बराबर है x + 3 है, समीकरण तीसरा है, समीकरण दूसरा है। अब इसी में x की जगह पर 7 बटा में 2 रख दिया गया है, आपका आया 13 बटा में कितना 2। यानी कि जो x का मान मिला, y का मान मिला, यानी कि x का मान मिला हुआ है 7 बटा में 2 और y का मान मिला हुआ है 13 बटा में 2। तो यही आपका तीसरा माना गया था, ये 7 बटा में 2 हो गया और दूसरा जो है आपका y का मान 13 बटा में कितना 2। तो फिर ये रहा आपका जो है कि आंसर फाइंड हुआ, यानी तीसरा जो आपका शीर्ष है आपको हुआ 7 बटा में 2 हुआ और 13 बटा में कितना हुआ 2। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। और हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है, 7 बटा में 2 13 बटा में 2। ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं, क्योंकि ये जो है क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए पहले बताया गया है। सिर्फ आपको x और y मान करके x y का मान फाइंड करेंगे, क्योंकि ये दूसरा समीकरण हो जाएगा, क्षेत्रफल से निकलेगा वो ये पहला समीकरण हो जाएगा। दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे और वही x और y का मान जो है आपका तीसरा शीर्ष होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सोल्यूशन कराया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन जो है कैसे करते हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को भी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 से करें कि एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि y अक्ष से उसकी दूरी 5 गुनी है। ठीक है, y अक्ष से जो है कि उसकी जो दूरी है उस बिंदु की 5 गुनी है, यानी कि y अक्ष से जब दूरी है तो वह आपका x का मान है। ठीक है, यानी कि 5x हो जाएगा, 5 गुना होगा। तो इसके बाद कह रहा है कि x अक्ष से दूरी 3 गुनी है से सदैव 7 अधिक रहता है तो उस बिंदु का बिंदुपथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखा गया कि माना वह बिंदु जो है x और क्या है y। ठीक है, माना बिंदु क्या है x और क्या है y। बिंदु y अक्ष से दूरी, ठीक है, जो बिंदु जो है जैसे यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, ये y अक्ष जो है y अक्ष से जो भी यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, y अक्ष से ये जो दूरी है यदि ये 5 गुनी है, y अक्ष से जो ये दूरी है 5 गुनी है, तो ये जो आपकी दूरी होगी यह किसकी होती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगी यह x का होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये x को इंडिकेट करेगा। और y अक्ष से जो इसकी दूरी होगी ये किसकी होगी, x अक्ष से जो दूरी होगी इस बिंदु की y की उल्टा होता है। यानी कि जब y अक्ष से इस बिंदु की दूरी है इतनी 5 गुनी है तो ये आपका तो x का यानी x अक्ष का ये दूरी है। ठीक है, तो ये आपका 5x हो जाएगा। और जब x अक्ष से यह 3 गुना है तो ये क्या हो जाएगा y का, यानी कि ये जो दूरी है आपकी y की कहलाती है और ये जो दूरी है आपकी किसकी x की, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3। वही आपका है कि y अक्ष से ये दूरी 5 गुना है, तो यह y अक्ष से दूरी आपका किसका होता है x का होता है, y अक्ष से जो भी दूरी रहेगी वह x का होगा, ये 5x हो जाएगा। और जो x अक्ष से ये दूरी है आपकी किसकी है, यही दूरी जो है आपकी y की कहलाती है, तो यानी कि y x अक्ष से जो दूरी है आपकी हो जाएगी क्या 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, अब यहाँ से ये रहा आपका क्या आंसर बन गया, यानी यही आपका क्या है समीक बिंदुपथ है। यही आपसे पूछ रहा है कि बिंदु का बिंदुपथ होगा, यानी कि आपका हुआ 5x - 3y बराबर क्या 7, यानी कि 5x - 3y बराबर कितना 7। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यानी कि आपका रहा 5x - 3y बराबर कितना 7। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ, क्योंकि आपके इस वीडियो का जो है अंतिम क्वेश्चन है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जो है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 30, हाँ क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे जो है कि आपका किया जाएगा। अभी जो है कि हम लोग जो है कि अंतर विभाजन y विभाजन का फार्मूला पढ़े थे ना, यानी कि जो अंतर विभाजन है उसी फार्मूले से y विभाजन और अंतर विभाजन जो है वही फार्मूला आपका लागू किया जाएगा, जो कि हम लोग फार्मूला भी रखे थे अंतर विभाजन का। अंतर विभाजन का जो फार्मूला पहले में रखा गया था, पहले जो है सवालों में रखा गया था, वही जो है कि आपका अंतर का फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो वही फार्मूला आपको याद होगा ही, और नहीं याद है तो मैं एक बार और लिख देता हूँ। ठीक है, तो कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिएगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो है कि 30 है। और हाँ अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करके जाइएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, कह रहे हैं कि बिंदु ए बी और दूसरा है बी ए। देखिए दो बिंदु दिया गया है ए बी दिया गया है और एक बिंदु है आपका क्या बी और क्या ए है। ठीक है,
यह एक बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा बिंदु हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दे रहा है कि एक्स अक्ष को रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि ये कह रहे हैं कि रेखाखंड एक्स अक्ष को जो है किस अनुपात में विभाजित करेगी, वही आपको क्या करना है, फाइंड। जब एक्स अक्ष की बात कहा है तो वाई अक्ष बराबर कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ये तो हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, इसी वीडियो में अभी पहले पढ़े हैं। और यहाँ पर एक्स अक्ष की बात करें तो वाई बराबर क्या होगा, 0, यानी कि y बराबर कितना हम लोग लेंगे, 0 लेंगे जब x अक्ष को विभाजित करेगा। अरे भाई कोई भी बिंदु यदि x अक्ष पे रहता है तो y का मान 0 होता है ना, यहाँ पर x अक्ष पे विभाजित करें तो y बराबर कितना होगा, 0। और देखिए ये y बराबर 0 हुआ, यानी कि हम लोग y वाला फार्मूला लगाएंगे, किसके लिए, y वाला फार्मूला लगाएंगे। यदि y अक्ष पे विभाजित करता है तो x बराबर 0 होगा, तो हम लोग उस समय x वाला का फार्मूला लगाएंगे। लेकिन इसमें y बराबर 0 है क्योंकि x अक्ष पे विभाजित कर रहा है, तो y बराबर 0 यानी कि y का मान 0। m यहाँ पर देखिएगा m और n, मान लेंगे कि अनुपात इसका m और ये दो बिंदु है ना, सॉरी ये आपका दो बिंदु, ये दो बिंदु है कि नहीं, अनुपात निकालना है। दो बिंदु यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है, ये आपका a हो गया, ये क्या हो गया b, अनुपात मान लेते हैं m है और ये क्या है n, और जो विभाजित है x अक्ष पे विभाजित कर रहा है तो y वाला मान कितना होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग y वाला से आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि y वाला 0 हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो करें कि m चाहिए तो m का मान m है, और करें y2 चाहिए तो ये आपका x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, क्या y2 हो जाएगा। तो y2 चाहिए तो y2 का मान क्या है, a, यानी कि am हो जाएगा और प्लस हो जाएगा n हो जाएगा, y1 तो y1 कितना है b, बाटा में क्या हो जाएगा m प्लस n, यानी कि यह हो जाएगा m प्लस क्या n, फिर एक मल्टीप्लाई करा दीजिए यहाँ से, तो ये आपको हो जाएगा am प्लस क्या bn बराबर हो जाएगा कितना, 0 हो गया। इसको इधर भेज दीजिए, यह हो जाएगा am बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या माइनस में क्या bn, अनुपात निकाल दीजिए तो m बटा में n बराबर हो जाएगा a बटा में क्या माइनस b, यानी कि जो है m का मान a हो गया और n का मान कितना हो गया माइनस b, यानी कि ये रहा हम लोग क्या आंसर। देखते हैं कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं। आपका b बटा में a दिया है, यानी कि a बटा में हम लोग का माइनस b आ रहा है, कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग का इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। आपका जो है कहीं मिस्टेक ना हो, आप देख लेंगे। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा, यहाँ पर मिस्टेक है, देखिएगा ये आपका क्या है, ये उल्टा हो गया यार, ये आपका माइनस बी बटा में क्या होना चाहिए ए, यानी कि ये आपका माइनस बी, यानी कि ये आपका माइनस बी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए आपका ए। ठीक है, अब सही है, यानी कि आपका हुआ माइनस बी बटा में क्या ए, लेकिन हम लोग को ऑप्शन में एक दिया है माइनस में नहीं दिया है, प्लस में बी बटा में दिया है, लेकिन हम लोग क्या आ रहा है माइनस बी बटा में रहा है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आ गया है। ठीक है, उम्मीद होगी बिल्कुल आपको ये क्लियर हो गया है कैसे जो है कि हम लोग सोल्यूशन किए हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।